मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे हमारे सवालों का जखीरा भी बढ़ता जा रहा है। हमारी नजरें उन नेताओं को ढूंढ रही है जो पार्टी में रहकर भी असंतोष और विरोध से जूझ रहे हैं। पार्टी के भीतर ही विधानसभा चुनाव से पहले ही अपना चुनाव कराना चाहते हैं। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, बात दलों की भी है। कौन सा दल किस नेता के कद के हिसाब से उसे तवज्जो दे रहा है और किसकी विदाई चाहता है। इसी खोज में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश की राजनीति में सत्ताधारी बीजेपी के नए बीजेपी की कमान संभाल रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमारी नजर पड़ी। जाहिर है बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की करेंगे तो बात बीजेपी की भी होगी, बात नेताओं की भी होगी तो दलों की भी होगी। सवाल दो है, क्या बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया की पार्टी से विदाई चाहती है या फिर नई बीजेपी की कमान संभाल रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद ही बीजेपी को अलविदा कह देंगे। सवाल थोड़ा गंभीर है। इस सवाल का उत्तर शायद आज से लगभग 3 साल पहले से जुड़ा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 11 मार्च 2020 को बीजेपी ज्वाइन की थी। सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में क्यों आए थे ये तो सभी जानते हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के ठीक एक दिन पहले होली वाले दिन 10 मार्च को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़ने का ऐलान किया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों द्वारा कांग्रेस को छोड़े और बीजेपी में शामिल हुए आज 3 साल 3 महीने से कुछ ज्यादा का वक्त बीत गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 4 साढ़े 4 महीने और एनडीए सरकार के तय कार्यकाल के हिसाब से आम चुनाव में 10 महीनों का समय शेष है। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राज्य और केंद्र सरकार की कथित एंटी इनकम्बेंसी के साथ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था के बुरे हालातों समेत अनेक मुद्दों को लेकर बीजेपी परेशान है, विपक्ष से घिरी हुई है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के चेहरे की पार्टी के भीतर बढ़ती खींचतान, संगठन की कमजोरी, कार्यकर्ताओं में निराशा के साथ साथ कर्नाटक में मोदी के चेहरे को न मिल पाई जीत ने भी मुखिया शिवराज सिंह चौहान के चेहरे की चमक फीकी कर दी है। मध्य प्रदेश बीजेपी में फिलहाल सिंधिया और उनके साथ आए पूर्व कांग्रेसी भारी खींचतान में जूझते नजर आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी पुरानी बीजेपी के नेताओं ने मूर्ख और नामर्द तक कह डाला। उनके साथ केसरिया दुपट्टा डालकर कमल थामने वालों को बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने भरे मंच से विभीषण करार दिया है। जाहिर है सिंधिया को मूर्ख करार देने वाले गुना शिवपुरी बीजेपी सांसद केपी सिंह के खिलाफ पार्टी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। हाल ही में नामर्द कहने वाले पूर्व विधायक को भी बीजेपी ने अमर्यादित टिप्पणी के लिए कोई चेतावनी नहीं दी। ये बात अब तक सामने नहीं आई है। सिंधिया समर्थक मंत्रियों के दबे छिपे और कई बार खुलकर आरोप मत देने वालों को भी बीजेपी जुबान बंद रखने की चेतावनी देती नजर नहीं आई है। जहां जहां सिंधिया समर्थक है वहां वहां खुले तौर पर 2 बीजेपी है। बीजेपी के अधिकारी पार्टी कार्यालय कार्यक्रमों में सिंधिया समर्थक यानी नई बीजेपी वाले नेता या तो जाते ही नहीं है या फिर पुरानी बीजेपी उन्हें बुलाती भी नहीं है। इन सब के बीच बीते जून महीने की 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में चुनावी आगाज के लिए आए और वापसी में ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने साथ जहाज में लेकर उड़े। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम मोदी से खुलकर मन की बात की, तमाम स्थितियों से अवगत कराया, अपना दर्द और मर्म पार्टी प्रमुख के समक्ष बयां किया। ऐसे में कहावत वही सटीक है, बिना आग के धुआं नहीं उठता। वही 2 सवाल फिर है, क्या नई बीजेपी की कमान संभाल रहे सिंधिया बीजेपी को अलविदा कहने की तैयारी में थे या हैं, या फिर पुरानी बीजेपी उन्हें विदा देना चाहती है। फिलहाल खबर समाप्त हुई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।